कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, कल के दिन बिटकॉइन के अंदर एक करेक्शन देखने को मिला। $1,12,000 के आसपास बिटकॉइन का प्राइस चल रहा था। वहां से बिटकॉइन का प्राइस कल के दिन $1,06,000 के आसपास आ गया था। $1,07,000 के आसपास देखने को मिला था। तो वहीं पे लोगों ने चिल्लाना भी शुरू किया कि भाई बहुत बड़ा डंप आ गया, और काफ़ी सारी न्यूज़ भी मार्केट आना शुरू हो कि ये नेगेटिव न्यूज़ हो सकता है, ये नेगेटिव न्यूज़ हो सकता है। बट दोस्तों, हम लोगों ने कल के दिन ही टेक्निकल एनालिसिस करके दे दिया था कि बिटकॉइन के अंदर जो करेक्शन बन रहा है वो रिट्रेसमेंट हो सकता है, और सपोर्ट एरिया भी दिखाया था कि कहाँ पे मार्केट रिट्रेस कर सकती है। तो यही जोन एग्जैक्टली जो जोन हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था, चूंकि हमारा एक्यूरेसी 60% तक होता है, तो वही जोन को टच करके मार्केट वापस घुमा है। अगर किसी ने लॉन्ग वगैरह किया है तो लोग अब प्रॉफिट के अंदर आ रहे होंगे, अच्छी बात है। अब न्यूज़ कौन से हैं, कौन से न्यूज़ नेगेटिव है, कौन से न्यूज़ पॉजिटिव है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, और आखिर में अगेन मैं बिटकॉइन के बारे में थोड़ा सा बेसिकली आइडिया प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो न्यूज़ अपडेट की दोस्तों हम बात करेंगे तो ईयू कंट्री के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक अनाउंसमेंट किया था कि ईयू कंट्री के ऊपर 50% जितना टैरिफ लगेगा। अब लोगों ने ये दिखाना शुरू किया कि ये न्यूज़ हमारे सामने आया ईयू कंट्री के लिए, इसलिए मार्केट के अंदर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और ईयू कंट्री के ऊपर कब से टैरिफ लगेगा? ईयू कंट्री के ऊपर टैरिफ 1 जून से लगना है। 50% तक टैरिफ है। पहले चाइना का प्रॉब्लम था, चाइना के अंदर लड़ाई हो गई। चाइना ने अमेरिका के ऊपर ज़्यादा टैरिफ लगाया, अमेरिका ने चाइना के ऊपर ज़्यादा टैरिफ लगाया, और फिर दोनों ने मामला ही सुलटा दिया, टैरिफ को कम कर दिया गया। तो सेम बात ईयू के लिए है दोस्तों, इसको देख के भी घबराना नहीं है दोस्तों। मार्केट टेक्निकल के हिसाब से भी ठीक ठाक काम कर रहा है, क्योंकि मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया था और रिट्रेस्ट करने आया। जैसे रिट्रेस्ट करने आया, सामने न्यूज़ आ गया, तो लोगों ने न्यूज़ भी दिखाना शुरू किया। क्योंकि रीज़न हो भी सकता है, थोड़ी सी संभावना है कि भाई 50% टैरिफ ज़्यादा होता है और एक नेगेटिव न्यूज़ बन जाती है। ठीक है, ये न्यूज़ बार बार दिखाया जा रहा है। आगे अब हम न्यूज़ अपडेट की बात करेंगे तो दूसरी न्यूज़ अपडेट पॉजिटिव है। प्रेसिडेंट ट्रंप का ऐसा कहना है कि टैरिफ है वो हेल्प करेगा अमेरिका को, ये अमेरिकन को हर्ट नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा इसने बताया है। बिकॉज यहाँ पर उसने ये भी कहा है कि ये टैरिफ हेल्प करेगा क्रिएटिंग जॉब्स इन अमेरिका। अमेरिका के अंदर जॉब क्रिएट करने के लिए टैरिफ एक काम आएगा। They're not hurting, they're helping because they're creating jobs in America. We're creating tremendous amounts of jobs in America like you've never seen. We're having investment in America. We're not getting ripped off by every country in the world. We've been ripped off by every country in the world. They're making their product, they sell it. They don't give our people the jobs. They make them with other countries' jobs. And we will have something that nobody will ever see again, I think. I think we have a potential to do numbers that we never envisioned in the wildest year. Look at what's happening. 10 to 12 trillion dollars in literally a couple of months. It's nothing like that's ever happened. It's a very special. We're doing a very special thing. आगे दोस्तों हम बात करेंगे तो ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट ने ऐसा कहा है कि डिजिटल एसेट जो कंपनियां हैं उसके अंदर रेगुलेटरी होना, क्लैरिटी होना बेहद जरूरी है। तो हम लोग वही दिशा के अंदर काम कर रहे हैं। We are going big on digital assets. So Trump administration has made digital assets a priority. Past administration starved and almost made extinct a lot of these companies and pushed it offshore. So what we want to do is apply the highest U.S. regulatory and AML standards to digital assets, especially stable coins. And I've seen estimates that just over the short term, stable coins could create $2 trillion of demand for U.S. Treasuries and Treasury bills. To put that in context, the number's probably about... मतलब आने वाले टाइम के अंदर डिजिटल एसेट कंपनीज के ऊपर हमें रेगुलेशन देखने को मिल सकता है, लाइक एक्सचेंजेस, लाइक डैक्सेस, ये चीज़ों के ऊपर देखने को मिल सकता है। पहले तो एक्सचेंजेस के ऊपर ही आएगा, क्योंकि डैक्स दूर की बात है। पहले सेंट्रलाइज एक्सचेंजों के अंदर रेगुलेशन अमेरिका की ओर से शुरू हो सकता है, और ये पॉजिटिव बात है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की बात करेंगे तो आज के दिन टोटल स्पॉट बिटकॉइन ETF के अंदर वॉल्यूम $4.5 बिलियन है वो सरपास हुआ है। कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी बात है कि भाई ETF के अंदर भी काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है, जो कि 2021 के अंदर ETF थे ही नहीं। इस बार ETF भी बिटकॉइन को बूस्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। आगे दोस्तों एक लॉजिक वाला अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। एक वेल था, उसने बिटकॉइन पोजीशन के अंदर 40x की लेवरेज के साथ लॉन्ग किया हुआ है। ये इसका देखेगा, ये इसका ट्रेड है। एंट्री पॉइंट है $1,09,000, और प्राइस मतलब स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, तब प्राइस चल रहा था $1,07,000। $1 बिलियन का ट्रेड लॉन्ग, वो भी 40x का लेवरेज। 1 बिलियन मतलब कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। अब ये बंदे ने क्या देख के लॉन्ग किया है, जो कि जो प्राइस है $1,03,900।
अब यहाँ पर बात ये बनती है कि वेल को मालूम पहले से रहता है $1 बिलियन का ट्रेड है, तो ये ट्रेड इस वेल ने क्या लोगों को ट्रैप करने के लिए लिया है। लॉन्ग करके क्या लोगों को ज़्यादा लॉन्ग करवाएगा और खुद बाद में वो लिक्विडेट हो जाएगा, लोगों को ट्रैप कर देगा। जो कि यहाँ पर देखने वाली बात है। इसमें दो बात बन सकती हैं कि ये वेल को पहले से मालूम है कि बिटकॉइन है वो पंप होना है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा लॉस के अंदर आ गया था, बाद में तो अब रिकवर हो गया होगा काफ़ी ज़्यादा। 1,09,000, 1,10,000, 11,000 उसकी तरफ बिटकॉइन जाएगा तो ये वेल है वो प्रॉफिट के अंदर चलना शुरू हो जाएगा। और $1,03,900 से नीचे चला गया और इसने कोई भी ज़्यादा फंड से ऐड नहीं किया तो ये लिक्विडेट हो जाएगा। अब आपको सोचना है कि वेल को क्या रियल में इसने ट्रेड लिया है, रियल में बिटकॉइन ऊपर जाना इसलिए, या फिर लोगों को ट्रैप करने के लिए। क्योंकि $1 बिलियन का फंड्स वो ट्रैप करने के लिए तो नहीं डालेगा, शायद इसको पहले से मालूम है। तो हम वन साइड ही देख रहे हैं कि मार्केट पंप होना है, ठीक है। और अब चार्ट के अंदर भी देखेंगे वो वेल को देखने के बाद कि भाई मार्केट अब उसकी एंट्री की ओर आ रहा है। बिटकॉइन का प्राइस $1,08,900 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा जंप लेगा तो बाद में वो वेल प्रॉफिट के अंदर आ जाएगा, क्योंकि वो शायद वो वेल को पहले से मालूम है। प्रॉब्लम यहाँ पर उस बात का है कि भाई अभी वीकेंड चल रहा है, वॉल्यूम की कमी है, हो सकता है मार्केट यहाँ पे रिट्रेस्ट करे $1,06,000। यहाँ तक रिट्रेसमेंट हो चुका है। अब मार्केट को 2 ही दिन इसके ऊपर संभलना है। $1,06,000 से ऊपर मार्केट रहती है, क्योंकि मैं कोई कंडीशन नहीं दे रहा हूँ। मैंने वन साइड कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि मैं यहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और BTC का प्राइस अब 1.15, 1.20, 1.25, 1.30 ये एरिया के अंदर ट्राई करना शुरू हो जाएगा। एशियल का ध्यान इधर ही रखना है कि मार्केट $1,05,000 से नीचे नहीं जानी चाहिए। $1,05,000 से नीचे गई तो फिर आपको ट्रेड काटना होगा। अब आपको सोचना है कि कितनी लेवरेज से ट्रेड इसके ऊपर से बार बार किया जाए। अगर करेक्शन आया तो बार बार लॉन्ग्स के ट्रेड कितनी लेवरेज से किया जाए कि भाई $1,05,000 से नीचे गया तो हम लॉस से पाए और उससे नीचे हम ट्रेड को क्लोज भी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो एंड अपडेट आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही कंटेंट हम दोस्तों बनाते रहते हैं।